नेचर वर्सेस नर्चर की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 1997 के अंदर नेचर के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ और उस आर्टिकल ने बताया कि बच्चे की अपने माँ के पेट के अंदर जो डेवलपमेंट होती है 20% इंटेलिजेंस उसकी वहाँ से आती है। 34% जो उसकी इनहेरिटेंस में जो उसकी जहानत होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसमें उसके डीएनए का या उसका जो इनहेरिटिकली स्ट्रक्चर या जेनेटिक्स उसकी है उसका अमल दखल होता है और उसके डीएनए की मदद से वो 34% जहानत उसकी वहाँ से आती है। बाकी 40% वो सीखता है इन्वायरमेंट से, लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, अच्छे उस्ताद से मिलके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके, अच्छे माहौल में पढ़ के ये तमाम चीज़ें वो सीख सकता है। लेकिन अगर उसको बाकी रिसर्च पेपर्स जो आजकल के ज़माने में तब से लेकर 20-25 साल में हैं उनसे देखें तो ये फिगर में 60-80% की मिलती है कि 60-80% हमारे अंदर जहानत हमारे जीन या डीएनए की मदद से आई हुई होती है और 40-20% हम लोगों के पास जहानत आती है हमारी इन्वायरमेंट से, एजुकेशन से और ट्रेनिंग से। डेनमार्क के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई 1924 और 1947 के दरमियान। उन्होंने 100 से ऊपर लोगों के ऊपर स्टडी की जिनको किसी ने अडोप्ट कर लिया था और फिर उन्होंने देखा कि जो ट्विंस जो कि वो बच्चे जो कि बायोलॉजिकली सेम थे यानी कि डीएनए सेम था वो बिल्कुल एक दूसरे से रिजेंबल करते थे और वो लोग जो बायोलॉजिकली सेम नहीं थे और उनको अडोप्ट किया गया वो एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी कह लें लेकिन नेचर का जो रोल है आपकी जहानत के अंदर वो बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा है नर्चर के। आप एक ही जगह पे रहते हो लेकिन अगर आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पलेंगे बढ़ेंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो डीएनए का जो असर है वो कभी भी ज़ायल नहीं हो सकता। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अपना डीएनए अपलोड कर लेते हैं, अपना जीनोम बना लेते हैं, डीएनए मैपिंग करवा लेते हैं 23andMe से, ancestry.com से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपलोड कर दें, डीएनए लैंड है, जीन प्लाजा है, तो आपके डीएनए के बेस के ऊपर वो आपका आईक्यू स्कोर प्रेडिक्ट कर देता है। मैंने भी अपना किया जीन प्लाजा के ऊपर, डीएनए लैंड के ऊपर, और देखें ये मेरे रिजल्ट हैं। जीन प्लाजा के हिसाब से मैं ज़िंदगी में कभी भी 15 क्लासों से ज़्यादा नहीं पढ़ सकूँगा। 14 साढ़े 14 साल की मेरे पास टोटल एजुकेशन होगी, यानी कि इन्होंने बोला मैं मैट्रिक से ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं जा सकूँगा। अगर आप इनहेरिटिकली देखें तो ये बात सही भी है। आई एम यंगेस्ट ऑफ 14, 9 ब्रदर्स एंड 5 सिस्टर्स, और मैं वाहिद हूँ जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर गया है। लेकिन अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैंने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, बैचलर्स भी किया, मल्टीपल मास्टर्स भी किए, अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी भी कर लिया। तो लेकिन मेरे जीन के हिसाब से मैंने बिल्कुल उसके उलट काम किया है। अगर आप फैमिली वाइज देखें, फैमिली ट्री देखें कि मेरे पिछली नस्लों के अंदर बहुत कम लोग हैं जो स्कूल गए थे, तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। तो ये जीन प्लाजा का रिज़ल्ट है जो बताता है कि मैं ज़िंदगी में कभी मैट्रिक से ऊपर नहीं पढ़ सकूँगा। ये मेरे ट्रेट्स हैं डीएनए के हिसाब से, एजुकेशन के। इसमें आप देखिए मेरे बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ये इसके आगे इनकी आरएनए डीएनए मैपिंग हुई हुई है। ये ट्रेट्स बताते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी आगे नहीं पढ़ सकूँगा। बट अगेंस्ट अब इसमें आप देख सकते हैं कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है। मेरे पास अपनी एग्जांपल है। आप लोग ज़रूर 23 मिनट के ऊपर जाके अपनी डीएनए मैपिंग करवाएं और डीएनए लैंड के ऊपर जाके जीन प्लाजा पे जाके मालूम करें कि आपका डीएनए के हिसाब से आपका आईक्यू स्कोर कितना है। बहुत सारी आजकल ऐसी कंपनीज आ चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास टेक्निक्स मौजूद हैं कि हम आपके डीएनए को देख के आपका आईक्यू लेवल बता सकें। इसके ऊपर आगे जाके हम फिर बात करेंगे। हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया डिज़ाइनर बेबीज़ के ऊपर कि क्या अगर आपको बचपन से पता लग गया है बच्चों से कि उसका आईक्यू लेवल क्या होगा, तो क्या आप उस बच्चे को पालना चाहेंगे? क्या आप उसकी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहेंगे? क्या आप उसको चेंज करके, बायोलॉजिकली मॉडिफाई करके, जेनेटिकली अल्ट्रेशन करके आप चाहेंगे कि उसका आईक्यू लेवल किसी तरह बढ़ा सकें? क्या ऐसा इंसानियत के लिए ठीक होगा? क्या ऐसा इंसानियत के लिए बुरा होगा? और अगर सेम टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, तो एआई का डीएनए क्या होगा? एआई में नेचर और वर्सेस नर्चर की जो प्रोपोर्शंस होंगे वो क्या होंगे? ये सारे के सारे ओपन क्वेश्चंस हैं और इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अपने एआई एथिक्स के मॉड्यूल के अंदर।